सर, एक बहुत ही परेशान पेरेंट का फोन था। वो जानना चाह रहे थे कि उनकी बेटी 4 दिन से मिसिंग है, लेकिन पुलिस उनकी बात को ठीक से सुन नहीं रही, एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि लड़की बालिग है। तो वो बहुत परेशान है। उनके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले आप सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी भी माँ बाप के घर से उनकी लाडली, उनकी बेटी या बहन अगर घर से मिसिंग हो जाए तो उनके लिए सबसे बड़ा दुख होता है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी इज्जत चली गई है और उनको लगता है कि पूरे जीवन भर की कमाई, उनके सपने, उनका प्यार, सब कुछ किसी ने उसको बर्बाद कर डाला है, उसको समाप्त कर डाला है। अगर आपके मन में ऐसी फीलिंग है, मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में ऐसी फीलिंग होगी, लेकिन अब आपको ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सही स्टेप लें। सबसे पहले ज़रूरी तो यह है कि आपको पता लगाना ज़रूरी है कि आपकी जो बेटी है या बहन है वो कहाँ गई हैं। उनके बारे में पहले आप अपने स्तर पे पता लगाने की कोशिश कीजिए। जब आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से, वैसे पुलिस भी इस बात को मानती है कि हो सकता है कि अगर बेटी बालिग है, 18 साल से ऊपर है उसका उम्र, तो हो सकता है कि किसी दोस्त के साथ चली गई हो, या हो सकता है किसी रिश्तेदार में चली गई हो, या नाराज होकर के कुछ समय के लिए घर से बाहर चली गई हो। इसी वजह से पुलिस 48 से 72 घंटे तक मिसिंग का मामला मान करके उसको कंप्लेंट लेती है, लेकिन कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है। आप अपने स्तर पर भी पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कहाँ गई है। अब मैं अलग अलग सिनेरियो की बात करने जा रहा हूं। मान लीजिए कि आपको यह मालूम चलता है कि आपकी बेटी जो है वो किसी अपने दोस्त के साथ शादी करने के लिए चली गई है। आप 48 से 72 घंटे तक इंतजार कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको सूचना मिल जाए कि आपकी बेटी ने शादी कर लिया है, तो देखिए, सबसे पहले टू बीइंग ए पेरेंट्स आपको क्या करना चाहिए, आपको यह जांचना चाहिए कि जो यह शादी हुई है वो जेन्युइन तरीके से हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शादी भी बरगला करके या जेन्युइन तरीके से नहीं की जाती है। जो लड़के होते हैं वो प्यार का तो बहुत दावा करते हैं कि बहुत गहरा प्यार है, लेकिन जब शादी की बारी आती है तो उस वक्त वो कंप्लीट शादी नहीं करते, केवल आर्य समाज में शादी करके या केवल रिचुअल करके छोड़ देते हैं। उसके बाद से कुछ समय तक शारीरिक शोषण करके लड़की को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि कंप्लीट शादी हुई है या नहीं हुई है, नंबर 1। जब आप ये देखो कि चलो मैरिज भी हो गई है, मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो गई है, दूसरी चीज ये जांचनी चाहिए कि जो यह मैरिज हुई है किसी ब्लैकमेलिंग की वजह से तो नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लड़का है वो कभी, ये दोनों अपने प्राइवेट मोमेंट में हो, कोई न्यूड वीडियो फोटो लड़के के पास में हो और उसके बेसिस पे ब्लैकमेल करके लड़के ने शादी तो नहीं किया है। इसको भी जांचने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए आप पुलिस से मांग कर सकते हैं कि फोन की जांच की जाए, लड़के के फोन और लैपटॉप की जांच की जाए। ये दूसरी मांग हो सकती है। तीसरी मांग ये है कि जब आपको ये पता लग जाए कि शादी ठीक तरीके से हुई है, लेकिन फिर भी आपको जिस जगह से, जिस मैरिज रजिस्ट्रार के पास मैरिज रजिस्टर्ड हुई है, या जिस आर्य समाज में मैरिज रजिस्टर्ड हुई है, या निकाह हुआ है, या जो भी रिचुअल प्रोसेस को फॉलो किया गया है, वहां पे जाकर के आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। ये तो हो गया मैरिज के केस में। और अगर इन सब के बावजूद आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप नंबर 1 स्टेप ये लेंगे कि आप पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट कराएंगे। पुलिस थाने में अगर आपके कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं हो रही है तो एसपी ऑफिस जाएंगे, एसपी ऑफिस में जाके कंप्लेंट करेंगे। वहां से भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो सीधे सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पे हैबियस कॉर्पस लगा करके अपनी बेटी को कोर्ट में बुला सकते हैं और वहां पे सीधे सीधे बात भी कर सकते हैं। तो जरूरी यह है कि जांच करना कि भाई मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। आमतौर से यह होता है कि पेरेंट्स बहुत ईगो में आ जाते हैं, पेरेंट्स इस सिचुएशन को बहुत अलग तरीके से डील करना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप अपनी बेटी या बहन के निर्णय से सहमत ना हो, आप भुला दें, आप बिल्कुल भी आप बात ना करना चाहें, यह सब कुछ आपका अधिकार है। लेकिन इतना भरोसा अपने बेटी को जरूर देना चाहिए कि आज तुमने अपना फैसला लिया है, तुम अपने फैसले के साथ जियो, लेकिन कभी भी तकलीफ या दिक्कत हो तो तुम अपने माँ बाप के पास जरूर आओ, माँ बाप से जरूर बात करो, ताकि बेटी के पास एक ऑप्शन हो कि अगर उसको लगे कि उससे कोई गलत फैसला हो गया है तो वापसी भी कर सके। एक आखिरी में मैं सलाह दूंगा कि फेक कंप्लेंट करवाना
पैसे दे करके कंप्लेंट करवाना या कोई आपराधिक किस्म के स्टेप को लेना, ये कतई सही नहीं होता है। उससे आपका जीवन भी बर्बाद होगा, आपका परिवार भी बर्बाद होगा। आपको अपने बच्चों के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और कल जाके वो साबित होगा कि वो डिसीजन सही है या गलत है। उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।